मॉर्निंग स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिकल बॉन्ड पार्ट 2 बहुत इजी बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। पूरा बॉन्डिंग ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में। ओह 12th क्लास नहीं भाई, ये 11th क्लास 12th क्लास के लिए भी है। 11th क्लास 12th क्लास ये तो फंडामेंटल टॉपिक साइंस का है, तो 11th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस, और ये है सेकंड लेक्चर। अभी जस्ट मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया है, लेक्चर 1 फाइनल हुआ है। सेकंड लेक्चर 1 में आपने डिस्कस किया था 4 पॉइंट। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी पढ़ा हुआ, सेकंड हाइड्रोजन बॉन्ड का डिफिनीशन बनाया था आपने, थर्ड आपने पढ़ा था कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड फोर्थ आपने देखा था बहुत सारा एग्जाम्पल कि कहाँ कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, कॉमन नेम, आईपेक नेम, कुछ ड्राइंग आपने खुद किया था, कुछ पुराना ड्राइंग था। सो ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें 2 टाइप्स हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ते हैं हम लोग, एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में आपको लिखना है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड इंट्रामोलिकुलर। दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड आप डिस्कस करेंगे, मैं दोनों आपको पढ़ाऊंगा, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। वो पहले मैं डिफिनेशन बता देता हूं, फिर मैं डिटेल में दोनों के बारे में डिस्कस कर लूंगा। जैसा नंबर 1, सिंपल, सबसे सिंपल एग्जांपल लेंगे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड। सबसे सिंपल हाइड्रोजन फ्लोराइड, सबसे सिंपल एग्जांपल ले लीजिएगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड में आप ड्राइंग कर लेंगे HF और HF कर लेंगे, ऐसा ये कर लेंगे, 2 ही ले लीजिए। आप ड्राइंग करने के बाद इसके हेड के ऊपर पार्सल नेगेटिव कर लीजिएगा, यहाँ पार्सल पॉजिटिव कर लीजिएगा, यहाँ पार्सल पॉजिटिव करना है, पार्सल नेगेटिव कर लीजिएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और डॉट 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 करके ऐसे बना दीजिएगा इस तरह से, ये ऐसे। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, HF भी ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ वाटर भी लिख सकते हैं, वाटर भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको लेना है, यहाँ पे पार्सल नेगेटिव, पार्सल पॉजिटिव, पार्सल पॉजिटिव, पार्सल नेगेटिव, और डॉट 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 करके ऐसे बनाना है, ठीक है। सो ये बॉन्ड जो देख रहे हैं, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं साइंस में इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 और मोर मॉलिक्यूल, 2 और मोर, कम से कम 2 लेना है, एक लेना है ये, एक लेना है ये, 2 मॉलिक्यूल। सेम भी ले सकते हैं या डिफरेंट भी ले सकते हैं, कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स लेना है। यहाँ पे ये है 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स लेना है। ज़्यादा भी रहता है, 5, 6, 10 भी ले सकते हैं, बट कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स लेना है। सो 2 मॉलिक्यूल्स, सो कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स लीजिएगा। इस तरह आप बना के दिखा सकते हैं और बोलेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं यही साइंस का इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसा इस तरह से। सो हाइड्रोजन फ्लोराइड ले सकते हैं या HF ले सकते हैं और वाटर ले सकते हैं, और आप डिफाइन करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 or more same molecules or different molecule is defined as intermolecular. So डिफिनेशन आप बना लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 or more सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल ले सकते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल,
डिफाइंड एज intermolecular hydrogen bond. So defined as intermolecular hydrogen bond. Hydrogen bond between a two or more, two या more ले सकते हैं, सेम ले सकते हैं या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, इज डिफाइंड एज इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ये है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. इंट्रा में लेना है सिंगल मॉलिक्यूल. यहाँ दो लेना पड़ा ना आपको, दो सेम ले सकते हैं या दो डिफरेंट ले सकते हैं, कम से कम दो लीजिएगा. तो ये है इंटर. और अगर सिंगल मॉलिक्यूल पूरा एक ही मॉलिक्यूल रहेगा तो वो हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. तो आप डिटेल में पढ़ेंगे इसको और डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा. तो पहले आप टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड तो सीखिए. नेक्स्ट देखिए सेकेंड एग्जाम्पल. अभी आप पढ़े थे, अभी मैंने एग्जाम्पल जो लिया है सॉलिड और क्लोरल और हाइड्रेट. सो मैंने आपको सिखाया था सॉलिड क्लोरल हाइड्रेट. मैंने बताया था कि ये CCl3 होता है और ये होता है C और OH और OH और ये H, ऐसा होता है. ये है सॉलिड क्लोरल हाइड्रेट. ये सॉलिड क्लोरल हाइड्रेट, ये है सॉलिड है और क्लोरल हाइड्रेट हो गया. ये सॉलिड क्लोरल हाइड्रेट है. ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है. ये पूरा का पूरा एक ही मॉलिक्यूल है. ये ओनली वन मॉलिक्यूल. और मैंने आपको समझाया था कि देखिए ये सिंगल पूरा मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल है, जिसका मैंने ड्राइंग किया था. तो ड्राइंग करने में ऐसे आ रहा है. ये है ड्राइंग. ठीक है. ड्राइंग करने के बाद मैंने आपको बताया था कि ये देखिए यहाँ पे पार्सल पॉजिटिव है और क्लोरीन पार्सल नेगेटिव है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है. यहाँ पे देखेंगे फिर से, ये पॉजिटिव है और ये पार्सल नेगेटिव है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है. तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी आप देख रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड आप देखते हैं, इसको साइंस में बोलते हैं द इंट्रा का मतलब सिंगल मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन बॉन्ड है बट इंटर में क्या था, इंटर में कम से कम दो लेना है. सेम ले सकते हैं, डिफरेंट ले सकते हैं, बट इंट्रा में सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर. तो ये साइंस का हुआ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा लिख लीजिए. हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन hydrogen bond in a single molecule. Is defined as इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ये सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो सिंगल मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया. तो इस तरह टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कस करना था. टू टाइप्स हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर हुआ और इंट्रा हो गया. तो ये था ड्राइंग. आप स्टार्टिंग का जो एग्जांपल पढ़े थे उसी को आप लेकर बना सकते हैं. क्लोरल हाइड्रेट, बार बार नाम आएगा, सॉलिड क्लोरल हाइड्रेट. ये है आपका फिगर और ये बॉन्डिंग होगा. डिफाइन कर लेंगे और बेटर समझना है ना तो एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए. तो वो आगे भी आगे आएगा, कई बार आएगा. अभी ले लीजिए, अभी पढ़े हुए थे वही एग्जाम्पल लेते हैं. इसको मैं मिटाता हूँ. थर्ड एग्जाम्पल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. समझिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और मैं यहां पे एग्जाम्पल कर रहा हूं पारा नाइट्रोफिनॉल. यहां पे पारा और नाइट्रोफिनॉल. सो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल मैं ऐसे बनाता हूं. तो इस साइड है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, उधर है पारा नाइट्रोफिनॉल. देखिए सिर्फ नेम ओ और पी, ओ पी चेंज हुआ. ये O फॉर ऑर्थो, ओ का मतलब मैं बताया था कि ये ऑर्थो है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. P फॉर पारा नाइट्रोफिनॉल.
सिर्फ ये नाम हल्का सा चेंज हुआ, ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल चेंज हुआ, पूरा साइंस, पूरी बॉन्डिंग, पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। कैसे? तो चेक करेंगे। देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का फिगर ऐसा, ये है फिनॉल, ऑर्थो पोजीशन ये हुआ, यहां बनाएंगे नाइट्रो, ये है नाइट्रो। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन है, हाइड्रोजन अटैच विद ऑक्सीजन है, कंडीशन है यहां पे, इसको कर लेंगे पार्सल पॉजिटिव, इसको कर लेंगे ऑक्सीजन को पार्सल नेगेटिव, और ऐसे डॉट डॉट बना देंगे, ऐसे डॉट डॉट, ऐसे डॉट डॉट ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, हो गया। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, एक अकेला मॉलिक्यूल है। सिंगल मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना इंट्रा मॉलिक्यूलर हो गया, सो इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो ये बना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इंट्रामोलिकुलर हुआ, सिंगल मॉलिक्यूल एक अकेला है। अच्छा, वो पारानाइट्रोफिनॉल, पारानाइट्रोफिनॉल आप जानते हैं कि पारानाइट्रोफिनॉल सिर्फ पारा और नाइट्रोफिनॉल ऐसा फिगर हो, ऐसा है पारानाइट्रोफिनॉल। अब देखिए समझिए, ये आगे भी आएगा बट अभी समझ लीजिए ना, थोड़ा सा तो है। अब पारानाइट्रोफिनॉल में आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो देखिए इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे बनता है, इस तरह से बन जाता है। यहाँ लिखना है O और लिखना है H, यहाँ लिखना है N और ये लिखना है O, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ इतना दूर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा नहीं, तो ये होता क्या है कि ये एक मॉलिक्यूल और लेना होता है, ये दो मॉलिक्यूल लेना है, और दो मॉलिक्यूल में उल्टा लिखना होता है। हम लोग उसका उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, और रिवर्स करने के बाद ऐसे प्लान करेंगे इस तरह से। फिगर को, पूरा फिगर को ऐसे रिवर्स कर लीजिए, यू टर्न ले लीजिए, फिगर को रिवर्स कर दीजिए। तो जैसे ही आप फिगर को ऐसे पूरा रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने के बाद देखिए ये आमने सामने रखना पड़ता है, ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन माइनस, ऐसे आमने सामने, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे ऐसे प्लस और ये माइनस, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ टू मॉलिक्यूल्स लिया आपने, टू लिया, ये सिंगल है, एक है, यहाँ दो मॉलिक्यूल आपको लेना पड़ा, और इस तरह दो मॉलिक्यूल लेने के चलते ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा। सर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में आएगा ऐसे। तो ये आपको पढ़ना था कि देखिए सिर्फ नेम केवल हल्का सा नाम ऑर्थो पारा, ओपी चेंज हुआ और पूरा बॉन्डिंग चेंज कर दिया। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, इंट्रा हो गया, वो डबल, दो मॉलिक्यूल, एक ऊपर रखना है एक नीचे रखना है, डबल करके बनाइएगा, वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो इंट्रा और इंटर पहचाना सीखिए, ऐसे दो मॉलिक्यूल के चलते। अच्छा, इसके चलते पूरा साइंस चेंज हो गया। बताइए, इसमें इस मॉलिक्यूल में इसका नाम पढ़े तो बोले कि अच्छा एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक बॉन्ड, एक ही बॉन्ड बना। यहाँ जब पढ़े इसका नाम, जैसे पारा मन में आया, पारा नाइट्रोफिनॉल, मन में इमेजिन किए कि वो एक का OH ऊपर दूसरे का OH नीचे, दो लोग ऐसे फ्यूज किया, दो लोग फ्यूज किया, तो देखिए यहाँ पे एक और एक और दो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें एक बॉन्ड। सोचिए कि एक बॉन्ड ऐसे, जस्ट सोचिए, एक पेन, एक पेन, इसमें दो पेन, एक ऊपर भी है एक नीचे भी है, दो पेन है, कौन स्ट्रॉन्गर, कौन स्ट्रॉन्गर? ऑफ कोर्स ये। अरे बॉन्ड ऑर्डर भरा पड़ा हुआ है, 100 क्वेश्चन बना चुके हैं, 50-60 तो मैं ही, 50-60-70 तो मैं ही बना दिया हूँ। बॉन्ड ऑर्डर में यही तो पढ़ रहे थे कि यहाँ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, इसका जस्ट आपको फोर्स ज़्यादा हो गया, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। पूछा जाता है, इसे बोर्ड एग्जाम में आता है, स्कूल के एग्जाम में, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पारा नाइट्रोफिनॉल, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा भाई? तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा, दो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और फोर्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। दो बॉन्ड है, यहाँ एक ही बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया तो फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्गर हो गया। बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, तो नोट करिए यहाँ पे जल्दी से। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन पारा नाइट्रोफिनॉल, सो पारा नाइट्रोफिनॉल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा।
कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से, उसके कंपेयर में ये स्ट्रांग हो गया, जिसके चलते फोर्स, बॉइलिंग पॉइंट सब आप बना सकते हैं। तो ये एक्चुअली डिफाइन करना था इंट्रा इंटर, तो एक ही एग्जांपल से आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इस तरह आप फोर्स, बॉइलिंग पॉइंट, फोर्स पढ़ना हो आपको या बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना हो, तो हमेशा वो पारानाइट्रोफिनॉल ज़्यादा हो जाएगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इन दोनों में ऑर्थो पारानाइट्रोफिनॉल में पूछता है कि वोलेटाइल, वोलेटाइल कौन वोलेटाइल है? वोलेटाइल का मतलब उड़ जाना, उड़ जाना, ऐसा उड़ जाना, वोलेटाइल, भाग जाना। कैम्फर, जैसे कपूर होता है, पूजा करने में कपूर यूज करते, कैम्फर वोलेटाइल है, उड़ गया। तो जो सॉफ्ट रहेगा, वीक बॉन्ड होगा, वो मोर वोलेटाइल। ये देखिए इसमें वीक बॉन्डिंग था, वीक बॉन्ड, इसके अंदर जो था आपने पढ़ा था वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड, बॉन्डिंग वीक रहेगा तो ये मोर वोलेटाइल, मोर वोलेटाइल। लेस वोलेटाइल, ये लेस वोलेटाइल है। बहुत सारा चीज़ें रिलेट कर सकते हैं, तो मुझे बस इंटर और इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कस करना था। मैं अलग अलग सब पढ़ा दूंगा आपको। मैं अभी पहले प्रॉपर्टी बता दूंगा इंटर का, और उसके बाद इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जो भी चीज़ पढ़ेंगे सब तो रिपीट करना ही है, ये सारा चीज़ें रिपीट करेगा, कहीं ना कहीं रिपीट करना ही है। ये यहाँ से सीखते रहिए ना, क्या प्रॉब्लम है, इतना ईजी तो है, सब तो साथ दिख ही रहा है क्या क्या कैसे कैसे करना है आपको। सो नेक्स्ट में आप इंटर को अलग अलग कर करके, पहले इंटर में जितने एग्जाम्पल हैं जो भी बनते हैं क्वेश्चन वो बना देता हूँ मैं आपको, फिर इंट्रा का मैं अलग से कर दूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटर हो गया, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। नाउ अभी हम लोग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का कई एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा जाता है या कुछ जनरल नॉलेज का है वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये कंप्लीट होता है तो फिर हम लोग इंट्रा को अलग से फिर से डिस्कस कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन, पूरे साइंस में लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल हैं और उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो मॉलिक्यूल का नाम है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। आप नोट करेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय मॉलिक्यूल, formed by molecule. So HF सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल, सबसे बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है HF में। ठीक है, आप नाम भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। कोई पूछता है क्यों, तो क्यों कोई पूछता है तो आप आंसर लिख सकते हैं तुरंत। आप बोलिए कि ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हाईएस्ट होता है उसके चलते। तो पूरे साइंस में स्ट्रॉन्गेस्ट, द बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनेगा वो है HF के अंदर। और कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जैसा हम लोग दो मॉलिक्यूल को लिख के बनाते थे वो सही नहीं है। सही जो है, जो ड्राइंग करेक्ट ड्राइंग है वो ये है HF। ऐसा होता है। फिर से वेट करेंगे। फिर लिखने का तरीका है ऐसे, फिर से तो सही तरीका लिखने का वो ऐसे एंगुलर बनाता है, एंगल जैसा, लीनियर नहीं होता, एंगुलर होता है। देखिए फिर से वेट करें, फ्लोरीन और H ऐसा, फिर से फ्लोरीन H ऐसा।
जैसे समझिए इस तरह से आप जानते हैं कि ये इसके ऊपर पार्सल पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पार्सल निगेटिव है, फिर पार्सल निगेटिव, यहाँ पार्सल पॉजिटिव है, फिर यहाँ पार्सल निगेटिव, ऐसे यहाँ पे पार्सल पॉजिटिव हुआ, यहाँ पार्सल निगेटिव है, पार्सल पॉजिटिव हुआ, पार्सल निगेटिव है, पार्सल पॉजिटिव है, ऐसे इस तरह से। और आप डॉटेड ऐसे डॉट डॉट करके मिला देंगे, ये प्लस और माइनस, ये जो प्लस और माइनस है ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो ये एंगुलर फिगर होता है, जो रियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में होता है वो ये फिगर है। यहाँ पे प्लस और माइनस ऐसे डॉट करके मिलाएंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस ऐसे डॉट करके मिला देंगे और ऐसे डॉट करके, बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं ना, तो ऐसे आप इस तरह से आपको डॉट करके ऐसे बनाना है इस तरह से। तो वो एंगुलर मॉलिक्यूल जो होता है वो एंगुलर होता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF के अंदर जो रियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लिख सकते हैं इसको कि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ये है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये फिगर है जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड से ही आपको कई 5-6 क्वेश्चन मिल जाएगा जो हाइड्रोजन फ्लोराइड से ही पूछा जाता है। HF से ही कई क्वेश्चन मिल जाएगा आपको 6-7। देखिए जैसे आप हाइड्रोजन फ्लोराइड जो पढ़ते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड ऐसे मान लीजिए कोई लिखा रहता है ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऐसे लिखा कोई हाइड्रोजन फ्लोराइड। सो हाइड्रोजन फ्लोराइड का तुरंत मन में आता है कि वो HF होगा, HF, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो ओल्ड है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट में लिखते हैं लोग HF लिखते हैं, ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड। जो पुराना फिगर है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, लोग ऐसे बोलते हैं कि HF हुआ हाइड्रोजन फ्लोराइड। नया जो मॉडर्न फिगर है, जो न्यू फिगर डिजाइन किया गया है, अगर अभी ये मॉडर्न केमिस्ट्री में हाइड्रोजन फ्लोराइड लिखना हो, फ्लोराइड, जो न्यू केमिस्ट्री है, जो मॉडर्न केमिस्ट्री, जो ओल्ड फिगर है उसमें तो ऐसा लिखते हैं, बट नया केमिस्ट्री में जो लिखते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, कई बुक में लिखा मिलेगा H2F2, या फिर कई बुक में लिखा रहेगा HF का होल ट्वाइस। लोग पूछते हैं क्यों, हाइड्रोजन फ्लोराइड तो ये होता था, आपने वैसे कैसे लिख दिया H2F2, ठीक है। कई बुक लोग बोलते हैं कि हम तो H2F2 नहीं लिखेंगे बल्कि H2HF का होल फुल लिख देंगे। कई लोग बोलते हैं कि मैं H4F4 लिख लूंगा। तो पूछा जाता है क्यों लिख रहे हैं आप, क्यों ऐसे लिख रहे हैं H2F2? क्योंकि साइंस तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ऐसे लिखा जाता है, ये सही है। नया साइंस बोलेगा कि नहीं हम लोग HF ना लिख करके H2F2 लिखेंगे। पूछा गया क्यों, तो वो लोग बोले कि देखिए पूरे साइंस का सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड तो यही बनता है, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और वो भी कैसा, इंटरमॉलिक्यूलर, तो इंटरमॉलिक्यूलर के लिए कम से कम तो 2 लीजिएगा, कम से कम 2 लेना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बना के देखिए, ये जो आप लिखते हैं ये पुराना साइंस है। नया साइंस हाइड्रोजन फ्लोराइड का नया साइंस हुआ HF2, H2F22। पूछा गया वाई, तो आप बोल रहे हैं, आप साइंस में बोल रहे हैं कि सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड वो भी इंटरमॉलिक्यूलर, और इंटरमॉलिक्यूलर के लिए कम से कम तो 2 चाहिए। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, तो लिखने दीजिए ना, बोलिए हाँ ठीक है 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं 3 लिख सकते हैं, लिखने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, कम से कम तो 2 चाहिए क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर आप बना रहे हैं। तो नया फिगर वो आया, वैसे लिखा गया डाइमर फॉर्म में। पूछा गया क्यों लिख रहे हैं भाई नया फिगर, नया साइंस में क्यों चेंज कर रहे हैं H2F2 को, तो बोला गया एग्जिस्ट एज डाइमर due to strong intermolecular hydrogen bond. So strong intermolecular hydrogen bond. तो कम से कम तो 2 मॉलिक्यूल लेना है आपको, और 2 मॉलिक्यूल लिखेंगे तो आप फिगर बना सकते हैं। कम से कम 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं तो ये माइनस प्लस, ये माइनस और प्लस, मिनिमम जो है 2 लेना ही पड़ेगा। इस तरह आपका यहाँ पे डॉट 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 कर लीजिए, हो गया, ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। तो HF का नया फिगर आपको साइंस में जानना है कि HF के जो नया फिगर है, ये ऐसे भी लिखा रहता है, बट मॉडर्न जो केमिस्ट्री है उसमें HF क्योंकि सबसे पावरफुल है, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है,
इसलिए ये एग्जिस्ट करता है डाइमर के फॉर्म में। कम से कम तो 2 ले सकते हैं, और 2 लेंगे तो ये बन गया फिगर H2F2। और इससे आता है क्वेश्चन, इससे आता है क्वेश्चन। एक एक सेकंड का आप एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। पूछते हैं पेपर में, जैसे बोर्ड एग्जाम में ही आ गया वाई, मॉलिक्यूलर वेट of hydrogen fluoride is 40। पूछा था मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन फ्लोराइड का 40 क्यों हो गया, 40 क्यों हुआ, ठीक है। सो आप आंसर आपके सामने, यही तो है एक्सप्लेनेशन। इसी से सबसे कई चीजें आप बना सकते हैं। जैसे आप साइंस पे पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में H हाइड्रोजन 1 होता है, और फ्लोरीन आप पीरियोडिक टेबल में नीचे में यहाँ 9 हुआ और 19 हो गया। अब इससे डिजाइन करेंगे HF जो डिजाइन करेंगे, HF का डिजाइनिंग करने पे इसका जो मॉलिक्यूलर वेट हो जा रहा है, वो मॉलिक्यूलर वेट हुआ हाइड्रोजन का 1 और फ्लोरीन का हुआ 19, और टोटल जो हो गया वो 20। तो मेरा तो 20 आ रहा है, मैंने तो जोड़ा 20 आ रहा है, बट लिखा हुआ वाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज 40 क्या हुआ, ठीक है। तो ऐसे तुरंत बोलेंगे ड्यू टू डाइमराइजेशन, मॉलिक्यूलर वेट 40 ड्यू टू डाइमराइजेशन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये डाइमराइज करेगा, H2F2 बना देगा, और डाइमर करेगा तो वो 20 + 20 40 हो गया। सो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट, नाउ ऐसा देना है कि मॉलिक्यूलर वेट 20 और +20 तो 40 हो गया। 40 हो गया तो तुरंत समझना है कि ये HF का होल ट्वाइस है, या आपको समझना है H2F2 है, ठीक है। और आप पूछा जाता है क्यों मॉलिक्यूलर वेट 40 हो गया, तो आप आंसर दे देंगे ड्यू टू डाइमेराइजेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड by strong hydrogen bond. So due to dimerization of hydrogen fluoride डाइमेराइज किया by strong hydrogen bonding और डाइमर्स हो गया, इसके चलते H2F2 हुआ, इसके चलते मॉलिक्यूलर वेट इसका हो गया 40। पुराना मॉलिक्यूलर वेट 20 था, 40 हो गया। अब मैं यहाँ पे 40 बना दिया। कभी कभी एग्जाम में लिखा रहता है कि वाई मॉलिक्यूलर वेट इज 60, कुछ एग्जाम में आएगा कि वाई मॉलिक्यूलर वेट इज 80। तो जैसे ही आप 60 पूछा जाएगा, 80 पूछा जाएगा, तुरंत मन में सोचिएगा वो 60 का मतलब लग रहा है ट्राइमेराइज, लगता है 3 लोग मिला, कम से कम 2 है, मिलने के लिए तो हजारों मिल सकता है। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसे ही प्लान सेट कर लेंगे। जैसे ही लिखा रहेगा 80, तो 80 का मतलब 20 20 20 20 4 बार लिखिएगा और 4 यहाँ कर दीजिएगा। बोलिएगा ड्यू टू 4 को बोलते हैं 4 को टेट्रामेराइजेशन, 4 लोग ऐसे 1 2 3 4 बना के ऐसे लिख दीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। तो यहाँ जैसा क्वेश्चन रहे, यहाँ पे है 40 लिखा हुआ है तो 40 के लिए मैं ऐसे प्लान कर दूंगा, ऐसे बस प्लान कर लीजिएगा 40 का कि ये माइनस है, ये प्लस है, और डॉट 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 कर लीजिएगा, यहाँ प्लस है और ये माइनस है, हो गया। 40 के लिए ये हो गया। 60 रहता तो एक और कर लेता, HF एक और लगा देता, 80 रहता तो एक और कर लेता HF। तो अपने से प्लान सीखा ही, ठीक है। क्वेश्चन जैसे देखें उसके हिसाब से अपने ब्रेन को ट्रेंड करेंगे। वो हाइड्रोजन फ्लोराइड ये तो सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम से कम बनाने के लिए 2 लोग चाहिए, तो डाइमेराइज कर लीजिए। 60 रहेगा तो ट्राई कर लीजिएगा, 3 लोग कर लीजिएगा। 80 रहेगा तो 4 लोग करिएगा। 100 रहेगा तो 5 लोग कर लीजिएगा। बहुत क्वेश्चन आता है इसमें सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर। वाई बेसिसिटी का मतलब नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, H2। तो वाई बेसिसिटी ऑफ या नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड H2 पूछा जाए कि वाई बेसिसिटी या एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड 2।
जबकि अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड देखेंगे, आप हाइड्रोजन फ्लोराइड का तो देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो एसिडिक हाइड्रोजन तो 1 ही आ रहा है, जो पुराना कॉन्सेप्ट है। तो पुराने कॉन्सेप्ट में अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड का ये बॉन्डिंग हुआ, पुराने कॉन्सेप्ट से यहाँ दिख रहा है कि एसिडिक हाइड्रोजन तो 1 है, एसिडिक हाइड्रोजन तो 1 है ये। बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई एसिडिक हाइड्रोजन बेसिसिटी या नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन फ्लोराइड इज 2। तो 2 कहाँ से आ गया? तो तुरंत सोचे कि वो लग रहा है डाइमेराइज किया, लग रहा है डाइमेराइज किया। तो जैसे आप देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन देखें, तुरंत आप प्लान कर लेंगे, ओ लग रहा है HF जो है वो डाइमेराइज किया, या फिर आप ये बना दिया H2F2 और यहाँ पे जो है एसिडिक हाइड्रोजन हो गया 2। यही एसिडिक हाइड्रोजन को बेसिसिटी बोलते हैं। सो क्यों ऐसा हुआ पूछा जाता है, क्यों हो गया, वाई क्यों बेसिसिटी 2 दिखा रहा है? सो तुरंत आप लिखेंगे ड्यू टू डाइमेराइजेशन। बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ड्यू टू डाइमेराइजेशन बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू डाइमेराइज कर गया। सो डाइमेराइज करते ही H2F2 हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन बढ़ गया, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया। हो सकता है एग्जाम में वाई बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड 4 पूछते, तो 4 का मतलब 4 लोग सटा दीजिएगा। तो जैसा क्वेश्चन रहे वैसा आपको ब्रेन को आपको सेट करना है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में सबसे पावरफुल होता है, और दिखा दीजिएगा कि भाई ऐसा हुआ है। आज 2 कम से कम 2 लोग ऐसे कंबाइन किए हैं, और 2 लोग कंबाइन करके यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, ऐसे दिखा दीजिएगा, हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन फ्लोराइड के बारे में कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, एग्जिस्ट करता है H2F2 के फॉर्म में, इसका मॉलिक्यूलर वेट डबल हो जाता है, इसका एसिडिक हाइड्रोजन डबल हो जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है। वाई KHF2 exists but KHCl2 not exist। IT एडवांस क्वेश्चन है, पूछता है एक्सप्लेन करिए वाई KHF2 एग्जिस्ट कर रहा है बट KHCl2 नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता। सिंपल, वो दिख रहा है क्वेश्चन में, दिखता है KHF2, तो तुरंत ऐसे सोचना है, ऐसे सोचना है, बोल रहे हैं कि अच्छा ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये इसके बारे में तुरंत समझना है कि ये फॉर्म्ड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, ये खूब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उसके चलते ये है एग्जिस्ट एज डाइमर, उसके चलते ये डाइमेराइज हो जाता है। जब डाइमर फॉर्म में आएगा तो HF का होल ट्वाइस हो जाएगा और ये हो जाएगा H2F2 हो जाएगा, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मर्जी हो, सब एक ही चीज है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड डाइमेराइज करता है, डाइमेराइट होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 2 एसिडिक हाइड्रोजन लिख सकते हैं, या एक एसिडिक के साथ ऐसे अटैच कर सकते हैं और इस पर रिएक्शन कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि हाँ बेस जो है ये बेस है और रिएक्शन करने आया KHF2 से, ऐसे रिएक्शन करने आया क्योंकि ये बेस है और बेस आया रिएक्शन करने के लिए और रिएक्शन करके सॉल्ट बना के चला गया और सॉल्ट बना के चला गया KHF2 सॉल्ट बना दिया और इससे वाटर निकल गया, यहाँ से वाटर निकल गया ऐसे। तो ये बेस है, ये एसिड है और रिएक्शन हो गया इस तरह, यहाँ बन गया, ये नीचे बन गया सॉल्ट, ये सॉल्ट हुआ और सॉल्ट जो है वो स्टेबल हुआ और जब सॉल्ट स्टेबल हुआ तो ये साइंस में एग्जिस्ट करेगा, ये मिलेगा, ये साइंस में मिलेगा, मिल जाएगा।
अच्छा ठीक है, KHF2 एग्जिस्ट किया, ये क्यों नहीं, KHCl2 क्यों नहीं, तो आप बोलेंगे HCl नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। HCl कभी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं तो आप साइंस में कभी ऐसा देख ही नहीं सकते। जब कभी ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, नो फॉर्मेशन, ये न तो ये बनेगा, न ये बनेगा, न ये बनेगा, न ये रिएक्शन होगा। तो KHF2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइमेराइज हुआ, और डाइमेराइजेशन के चलते सारा तो लाइन एक ही है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, डाइमर हुआ, ऐसे हुआ, ये हुआ, बेस आया, रिएक्ट किया, सॉल्ट बन गया, स्टेबल हुआ। बट KHCl2 अगर यहीं पे आप बात करेंगे ना, यही लिखेंगे 10 पॉइंट हुआ। HF से इतना सारा क्वेश्चन आया हुआ ना, 10 पॉइंट हुआ आपका। सो आप नेक्स्ट लिखेंगे HCl, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, नो डाइमेराइजेशन, कहीं साइंस में ये नहीं मिलेगा। H2Cl2 खोजिएगा, नो H2Cl2, ऐसे खोजेंगे HCl2 माइनस, नो, कहीं साइंस में नहीं मिलेगा। और नहीं आपको KHCl2, ये नॉट एग्जिस्ट, कहीं नहीं मिलेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, डाइमरेज किया नहीं, आयंस बना नहीं, डाइमर फॉर्म में रहता तब तो जाके सब बनता और ये एग्जिस्ट करता, बट बना ही नहीं, हुआ ही नहीं। सो HF से देखिए कितना क्वेश्चन कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइमेराइज हो गया, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा लिया, अपना एसिडिक हाइड्रोजन बढ़ा लिया, इस टाइप के क्वेश्चन बन गया कि ये साइंस में स्टेबल होता है, ये लोग नहीं स्टेबल होता है। नेक्स्ट कुछ और थोड़ा सा यूनिक, HF में बहुत क्वेश्चन है HF का, सब रिपीट करेगा, सब रिपीट करेगा। आप एक बार खूब बढ़िया से पढ़िए, सब आएगा, सब वापस आएगा, बट समझ समझ के एक बार में ही क्लियर कीजिए। आगे आएगा तो आगे तो मैं टाइम नहीं दूंगा ना, आगे फास्ट हो जाएगा, वहाँ तेज हो जाएगा, तो रिपीट करेगा, बट अभी आप पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। हो गया, नोट कर लीजिएगा। एक थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, वो भी आईटी में कई बार, 3 बार 4 बार पूछा हुआ है। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मैचिंग करने के लिए कभी आपको इंटीजर टाइम में कभी पूछता है तो इनडायरेक्टली पूछा जाता है। सो वो क्वेश्चन ये है HF के लिए। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, सो हाइड्रोजन फ्लोराइड हम लोग बात करें। HF ठीक, हाइड्रोजन फ्लोराइड आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग फोर्स हो, ठीक है। बॉन्डिंग का मतलब, हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब फोर्स ही पढ़े थे, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड का मतलब ही होता है फोर्स। स्टार्टिंग का पहला लाइन है, डिफिनेशन लिखे थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन एटम, हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर एटम। तो हम अदर मॉलिक्यूल हम लोग पढ़े हुए थे। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स, जब फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो वो लिक्विड, गैस नहीं होगा, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हम लोग लैब में जाते हैं, केमिस्ट्री लैब में, आप ही गए होंगे अपने स्कूल के लैब में। स्कूल के जब लैब में जाएंगे केमिस्ट्री के लैब में, तो हम लोग देखते हैं कि बड़ा बड़ा बॉटल रखा रहता है, उसके ऊपर स्टिकर लगा रहेगा, उस पर लिखा रहता है HNO3 सोल्यूशन, H2SO4 सोल्यूशन, ठीक है, एसिटिक एसिड सोल्यूशन, KMNO4 सोल्यूशन, लैब में रहता है। HCl सोल्यूशन सब लैब में रहता है। कितना परसेंटेज सोल्यूशन है, कितना स्ट्रेंथ है, सब उसके ऊपर लिखा रहता है। जो मोलरिटी में परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, सब स्टिकर बना के सब कई सोल्यूशन लिखा रहेगा और सब पे बना रहता है, स्टिकर चिपका रहता है कि कौन सा कितना स्ट्रेंथ का सोल्यूशन है, ठीक है। HF लिक्विड है, ये भी लैब में रिएजेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। तो HF खोजिएगा ना, तो HF पूरा स्टिकर खोजते जाइए कि पूरा लाइन से कि HCl मिल गया, HNO3 मिल गया, H2SO4 मिल गया, KMNO4 मिल गया, सब मिलते जाएगा। खोजते जाइएगा, HF खोजिएगा तो HF नहीं मिलेगा, HF नहीं रखा रहता है, अलग स्टोर करते हैं उसको। वो जो लैब में बाहर टेबल के ऊपर पूरा या जस्ट रैक बना रहता है, उसमें जो
सोल्यूशन रखा रहता है उसमें HF नहीं मिलेगा। ठीक है, HF देखिए लिक्विड है, एक सोल्यूशन है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये सब बातें तो समझ में आ रहा है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स हुआ, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बट इसमें एक क्वेश्चन आता है कि HF जो लिक्विड है नॉट स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल, ग्लास बॉटल में स्टोर नहीं करते हैं। लिखिए तो लिक्विड HF not stored in glass bottle लिक्विड HF नॉट स्टोर्ड इन सिलिका या ग्लास बॉटल, उसमें नहीं रखा जाता। इसको रखने का अलग तरीका है, इसके लिए आता है बैग, आता है बॉटल, आता है प्लास्टिक का बॉटल में रख सकते हैं, रबर का बॉटल आता है, वुडन बॉटल आता है, उसके अंदर HF को रखा जाता है। इसमें नहीं, ग्लास बॉटल जो जहाँ मोस्ट कॉमन जो लेबोरेटरी रिएजेंट जितने हैं ग्लास के बॉटल में ही रखते हैं हम लोग लैब में, केमिस्ट्री लैब में, बट HF को नहीं, HF लिक्विड को नहीं। ये कई वैरायटी में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये पेपर में एडवांस आ चुका है कि फ्लोराइड रिच, ठीक है, फ्लोराइड रिच कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जिसमें फ्लोराइड रिच कंपाउंड जो है, फ्लोराइड रिच कंपाउंड आपके क्लास में पढ़ा हुआ, जैसे बहुत सारा फ्लोराइड रिच कंपाउंड्स में जैसे आपको हो गया, मान लीजिए जेनन डाइफ्लोराइड हो गया, जेनन टेट्राफ्लोराइड हुआ, जेनन हेक्साफ्लोराइड हो गया। ठीक है, HF है, बहुत सारा फ्लोराइड रिच जिसमें फ्लोरीन ज़्यादा हो। देखिए इसमें फ्लोरीन बहुत ज़्यादा है, X6 जेनन हेक्साफ्लोराइड, सब हाइब्रिडेशन बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ। कोई भी जिसमें फ्लोरीन रिच होना नॉट स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल। किसी को भी ग्लास से छूना भी नहीं है, अगर ग्लास से टच किया तो वो कटिंग कर देगा, ग्लास से रिएक्ट कर लेता है। क्यों होता है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो फ्लोराइड रिच कंपाउंड्स जो है आर नॉट स्टोर्ड इन सिलिका और ग्लास बॉटल। HF को ही नहीं बल्कि फ्लोराइड रिच, कोई भी फ्लोराइड रिच कंपाउंड हो वो सिलिका बॉटल में, ग्लास बॉटल, ग्लास के अंदर सिलिका रहता है। ग्लास पढ़ना आपको, इनऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ेंगे, तो ग्लास में सिलिका बालू रहता है, ठीक है, उसमें नहीं स्टोर करना। होता क्या है ना कि ये जो HF हो ना वो ग्लास के अंदर, जो ग्लास घर में मान लिया आपके डिनर टेबल पे, आप डिनर टेबल जहाँ खाते हैं वहाँ डिनर टेबल के जस्ट टॉप पे ग्लास रखते हैं, ग्लास स्लैब रखते हैं आप। तो ग्लास जो स्लैब होता है वो ग्लास के बारे में पढ़ेंगे आप। वो ग्लास के अंदर सिलिकेट होता है, बालू रहते हैं, SiO2 रहता है, जस्ट सैंड पार्टिकल रहते हैं। उस बालू से जो होता है ना ये HF या कोई भी फ्लोरीन रिच कंपाउंड है फट से रिएक्शन कर लेगा, तुरंत रिएक्ट कर लेता है, और तुरंत रिएक्ट करके उसको जो होता है वो कटिंग शुरू कर देगा, वो इचिंग करना शुरू कर देता है, उस ग्लास में कट 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 करना शुरू कर देगा। जैसे आयरन में रस्टिंग होता है ना भाई, आप आयरन, इतना मोटा आयरन का प्लेट रख दीजिए, छत पे छोड़ दीजिए, 2-4 महीना के लिए छोड़िएगा, देखिएगा उसके ऊपर रस्ट आने लगेगा, धीरे धीरे आयरन का प्लेट पतला होते जाएगा, गलते जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। जैसे रस्टिंग देखते हैं उसी तरह से ये ग्लास को रस्ट कर देता है, कटिंग कर देता है, इचिंग ऑफ द ग्लास बोलते हैं ये। So HF और फ्लोराइड, ठीक है, और रिएक्ट्स with silica SiO2 of glass to form H2SiF6। इसको बोलते हैं इचिंग ऑफ ग्लास। इचिंग बोलते हैं या बोलते हैं कटिंग ऑफ ग्लास, इसको कटिंग बोलते हैं।
इचिंग या कटिंग ऑफ ग्लास कहलाता है। ये ग्लास का कटिंग है या इचिंग ऑफ ग्लास कहलाएगा, इचिंग ऑफ ग्लास या कटिंग ऑफ ग्लास कहलाएगा। ये मैं रिएक्शन दिखाता हूं। रिएक्शन बनाता हूं। सबसे पहले जो SiO2 है ग्लास के अंदर है वो रिएक्ट कर लेता है और 4 मोल्स आता है HF से और रिएक्शन करके यहाँ बना देता है SiF4। सो ये सबसे पहले SiF4 बना देगा, SiF4 और 2 वाटर बना देता है। हो गया। नेक्स्ट है SiF4 जो है वो रिएक्ट करेगा और 2 मोल्स ऑफ HF से और इस तरह बना देता है नॉन नेक्स्ट प्रोडक्ट H2 और SiF6। ये ऐसे प्रोडक्ट बना देता है। कोई भी यहाँ HF की जगह एनी फ्लोरीन रिच कंपाउंड या जेनन डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, कोई भी कंपाउंड, यहाँ पे HF की जगह जो आप देख रहे हैं HF की जगह कोई भी फ्लोरीन रिच कंपाउंड जैसे SF4, SF6 फ्लोरीन रिच कंपाउंड होना चाहिए, वो ग्लास को कट कर देता है। तो कोई भी यहाँ पे फ्लोरीन रिच, कोई भी फ्लोरीन रिच कंपाउंड रहेगा वो सब ग्लास को कट करने लगता है। तो मेन रिएक्शन फ्लोरीन का है, वो HF से रिएक्शन देख सकते हैं। यहाँ कोई भी फ्लोरीन रिच कंपाउंड में जैसे आप यहाँ जेनन डाइफ्लोराइड भी लीजिएगा वो भी रिएक्ट कर लेता है, जेनन टेट्राफ्लोराइड लेंगे ये भी रिएक्ट कर लेगा, जेनन हेक्साफ्लोराइड लेंगे ये भी रिएक्शन कर लेगा। ना SF4 लेंगे, SF6 लेंगे, जो लेंगे फ्लोरीन रिच कंपाउंड है वो सब जो है ग्लास के बोतल से रिएक्ट कर लेता है। रिएक्ट करके H2SiF6 किसी को ग्लास बोतल में नहीं रखते। रखिएगा तो देखिए ऐसा हो जाएगा। अगर मान लीजिए लिक्विड HF ग्लास बोतल, अगर आप लैब में अगर लिक्विड रखते हैं और HF रखेंगे इन ग्लास बोतल, जैसे इसको आप ग्लास के बोतल में रखेंगे तो अगर लैब में इसको रख दिए ग्लास के बोतल में तो जब आप लिक्विड HF को जैसे स्टोर करेंगे ग्लास बोतल में रखेंगे ऐसा, वो धीरे धीरे ग्लास को कटिंग कर देगा। वो ग्लास को धीरे धीरे जो होगा वो रिएक्ट कर लेगा, रिएक्ट करके H2SiF6 और वो कटिंग बोलते हैं। ऐसे धीरे से ग्लास को यहाँ देखिए कट कर दिया और धीरे से कट करेगा और कटिंग करेगा। ऐसे कटिंग करते समय मतलब रस्टिंग टाइप का अंदर अंदर कट करने लगेगा और कई जगह तो एकदम होल्ड कर देगा। ऐसे इसको रस्टिंग बोलते हैं कि अंदर अंदर ऐसे कटिंग करना, इचिंग करना, ऐसे जस्ट कट करने शुरू कर देगा। रस्टिंग जैसा आयरन में रस्ट होता है कि ऊपर का लेयर रस्टिंग में एकदम पूरा ब्राउन लेयर हो जाएगा, जस्ट उसको हाथ से भी झाड़िएगा तो झरने लगेगा धीरे धीरे। तो वही चीज़ होता है, वो धीरे धीरे क्या कर देगा, उससे रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करके कटिंग करके और कई जगह से लीकेज होना शुरू कर जाएगा। वो पूरा ग्लास में से निकल के बाहर गिर जाएगा लैब में। तो ये है कटिंग या इचिंग ऑफ द ग्लास। कहीं यहाँ कट कर दिया, कहीं पे जस्ट जहाँ ज़्यादा है कट करते थिकनेस वहाँ पे बाहर निकल जाएगा आपको। तो इसी को इचिंग या कटिंग ऑफ द ग्लास। ये HF नहीं, कोई भी जो सल्फर फ्लोरीन रिच कंपाउंड रहेगा सब ग्लास का कटिंग कर देता है। तो इसको बोलते हैं इचिंग। और कटिंग ऑफ ग्लास। तो ये है पूछा हुआ क्वेश्चन कि HF फ्लोरीन रिच कंपाउंड या HFP है वो कभी भी ग्लास बॉटल में नहीं स्टोर करना है। इसको स्टोर करिएगा ग्लास बॉटल में तो लैब में ये ग्लास में नहीं मिलेगा। बाकी सब ग्लास के अंदर आता है, HCl, HNO3, H2SO4, KMnO4, जितने रिएजेंट लैब के हैं सब केमिस्ट्री लैब में ग्लास के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ मिल जाएगा कितने स्ट्रेंथ का सोल्यूशन है। बट HF नहीं, HF ग्लास बॉटल में नहीं रखना है। अगर रखिएगा वो धीरे धीरे ग्लास को कट कर देगा और वो बाहर निकल आएगा, वो लीकेज होने लगेगा उसके अंदर से, सारा HF फैल जाएगा। रिएक्शन ये है आपका। सो इसके लिए आता है ना बोतल, दूसरा बोतल आप प्लास्टिक बोतल यूज कर लीजिए, वुडन लकड़ी का बोतल आता है, रबर का बोतल आता है, उन सब बोतल में यूज कर सकते हैं लिक्विड HF।
वैक्स बॉटल, बहुत सारा बॉटल आता है, दूसरा अलग वैक्स वाले बॉटल में वैक्स से रिएक्शन नहीं करेगा। वैक्स बॉटल में हो गया, या वुडन बॉटल, बहुत सारा रबर बॉटल हुआ। प्लास्टिक बॉटल, सो लिक्विड एचएफ को वैक्स के बोतल में, लकड़ी का बोतल भी आता है उसमें स्टोर कर सकते हैं। प्लास्टिक बोतल है आपका, रबर का बोतल आता है उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ग्लास में नहीं, ग्लास बोतल में कभी नहीं। ग्लास बोतल में जैसे आप स्टोर करेंगे वो चारों तरफ से रिएक्शन कर लेगा। वैक्स वाले में नहीं रिएक्शन करेगा। वैक्स ऑर्गेनिक है ना, वैक्स क्या है, हायर अल्केन है, सॉलिड अल्केन है, और सॉलिड अल्केन ऑर्गेनिक है और एचएफ इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं रिएक्शन करते, आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, वैक्स से थोड़ा मुझे याद आया कि देखिए ये तो आप इसका डिमेरिट पढ़ रहे हैं ना। ये तो चलिए कि ये एचएफ है, ग्लास से रेट किया, रेट करके कट कर दिया, कट करके वो जस्ट इचिंग हो गया, बाहर निकल गया। बट ये जो इचिंग जो वर्क कर रहा है या कटिंग ऑफ द ग्लास, ये एक टाइप का आर्ट भी है। इसका मेरिट पढ़िएगा तो ये एक आर्ट वर्क में भी यूज़ किया जाता है। ये एक मार्केट में आता है, कॉस्टली है, बहुत महंगा होता है। इचिंग ऑफ द ग्लास, ग्लास का इचिंग जो होता है, ये एक आर्ट वर्क में भी यूज़ होता है। मैं समझा दे रहा हूँ, रिएक्शन यही है, ये आप समझिएगा। एचएफ ग्लास से रिएक्ट कर लेता और जगह जगह पे जस्ट जहाँ जहाँ रिएक्ट करेगा वहाँ पे जस्ट वो एकदम कटिंग कर देगा, कट करके, और बहुत ज़्यादा रिएक्ट करिएगा तो जस्ट बाहर निकल जाएगा, एकदम तोड़ देगा, तोड़ के बाहर निकल जाता है। अब इसका यूज़ देखिए, इसका यूज़ जो होता है आर्ट वर्क में। आर्ट वर्क में पटना में भी है। पटना में 2 सेंटर मैं जानता हूँ कि जहाँ पे ग्लास वर्क, ग्लास आर्ट करते हैं। ग्लास आर्ट में जैसे आप अपना फ़ोटो खींच लीजिए, आप अपना जो बेस्ट फ़ोटो, फैमिली फ़ोटो है वो उनके पास जाकर दे दीजिए। मान लीजिए आप घर डिज़ाइन कर रहे हैं, आप घर डिज़ाइन करते समय आपने प्लान किया कि आपका जो विंडो है, डोर है, जो है वहाँ पे कुछ आर्ट वर्क है, जहाँ आपका फैमिली फ़ोटो एक साथ पूरा खूब अच्छा सा 3D फोटो आपको दिखे। तो वो 3D फोटो के लिए इचिंग ऑफ द ग्लास, ग्लास के ऊपर अगर आपको फ़ोटो बनवाना है, कॉस्टली, महंगा है, और कैरी करना बड़ा, मेंटेन करना बड़ा टफ है। अगर वो गिर गया तो ग्लास है पूरा टूट जाएगा, और महंगा होता है। 10,000 रुपीज़ तक चार्ज करते हैं एक फ़ोटो बनाने के लिए। तो फ़ोटो जो बनाया जाता है, आप उनको बोलिएगा कि मेरा ये फैमिली फ़ोटो है, फ़ोटोग्राफ दीजिएगा। उसको बोलेंगे, आप बोलिएगा कि इसको ग्लास के ऊपर कटिंग करके एकदम 3D फोटो बना के दिखाइए, या पेंट करके दीजिए मुझे थोड़ा, वो दे देते हैं। टाइम लगता है, थोड़ा पैसे ज़्यादा लगते हैं, और ग्लास है तो मेंटेन सही से नहीं रहेगा तो गिरते ही टूट जाएगा वो। तो देखिए वो करते क्या है, जैसे मान लिया आपको एक इतना बड़ा आपने ग्लास एक चूज कर लिया कि भाई मुझे है, ये ग्लास है आपका 20 सेंटीमीटर का, और 20 सेंटीमीटर का कोई ग्लास है, और आपको इसके ऊपर आर्ट वर्क करना है। आपको फोटो इसके ऊपर अपना 3D फोटो क्रिएट करना है। आप जो फोटो देंगे उनका जैसा देंगे वो वैसा फोटो आपको एकदम ग्लास के ऊपर 3 डायमेंशनल बना के दिखाएंगे। तो करते क्या है कि जैसे आप जो फोटो देंगे, मान लीजिए आप अपना एक फोटो, आप फोटोग्राफ, आपने अपना एक फोटो ले लिया, और फोटो लेकर के जस्ट आप उनको पास गए कि भाई हमें इस फोटो को और एग्जैक्टली सेम मुझे इसके ऊपर ग्लास के ऊपर बनाना है और 3D बनाना है, जिसको आप हाथ से ऐसे टच करेंगे तो एकदम 3D दिखेगा, वो फील होगा। तो वो करते क्या है, आपके जो फोटोग्राफ्स है उसका वो लोग कहीं दूसरे एक कोई स्टेशन है जहाँ पे जो भी उनका प्रोग्रामिंग करना, जो एक नेगेटिव बनाना होता है उसका एक प्रिंट लेते हैं, एक नेगेटिव बनाते हैं, एक प्लास्टिक फॉर्म में उसका नेगेटिव बनाते हैं। उस नेगेटिव को यहाँ रख देंगे, इस जगह रखेंगे, रख करके हैंडवर्क है, ठीक है, हैंडवर्क है। अब देखिए ये जो आपका फोटो आ गया, आपका फेस आ गया, आपका बॉडी आ गया, अब उसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे इस फ्रेम के ऊपर। उसके बाद क्या करते हैं वो लोग ना कि ऐसे एकदम फाइन आर्ट वर्क है, बहुत एकदम स्लो वर्क, इसलिए कॉस्टली होता है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें वैक्सिंग करते हैं। ये जो वैक्स लगाएंगे ऐसे, वैक्स यहाँ नहीं लगाएंगे, वैक्स यहाँ लगाते हैं। ये जो फेस हुआ आपका, ये जो पार्ट हुआ, ये बॉडी का ये सब पार्ट हुआ, उस पर वैक्स लगा देंगे ऐसे, वैक्स लगा देंगे, पूरा वैक्स लगाते हैं। ये ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं वो वैक्सिंग है, वैक्स कर देते हैं। वो लोग का और ज़्यादा बेटर जानते होंगे, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि वो ऐसे ही करते हैं कि ये पूरा फेस है, बॉडी है, तो जो पार्ट उनको जस्ट दिखाना होता है उस पर वैक्सिंग करेंगे। पूरा वैक्स से एकदम सुई से महीन एकदम उनके पास इंस्ट्रूमेंट रहता है जिससे पूरा वैक्सिंग करते हैं, ठीक है। ऐसे वैक्स कर लिए,
ठीक है। नेगेटिव पहले ला के पेस्ट कर देते हैं, जितना भी आर्ट वर्क है उस जगह पे वो वैक्सिंग एकदम ब्रश लेके सुई से महीन महीन से ब्रश कर करके वैक्सिंग कर लेंगे। वैक्स करने के बाद ये पूरा ग्लास को, ये पूरा जो ग्लास है उस ग्लास को इसके अंदर डुबा देते हैं। उनके पास प्लेट रहता है और ये प्लेट के अंदर वो यही डाल देते हैं। आपको पूरा ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास को पूरा यहाँ लिक्विड HF रहता है, लिक्विड HF में ऐसे डुबा देंगे, पूरा लिक्विड HF रहेगा। तो लिक्विड HF देखिए क्या करता है लिक्विड HF, ठीक है, लिक्विड HF इससे रिएक्ट कर लेगा। लिक्विड HF जो है ये जो पार्ट है ब्लू कलर का ग्लास है, ग्लास से ये रिएक्ट कर लेगा और ग्लास को काटना शुरू करेगा, धीरे धीरे कटिंग करना शुरू कर देगा। बट ये लिक्विड HF जो है वो वैक्स से रिएक्शन नहीं करेगा, वैक्स से रिएक्शन नहीं करेगा, वैक्स से रिएक्शन छोड़ देगा, वैक्स से रिएक्शन नहीं करेगा। अब बताइए, अब सोचिए क्या हुआ कि ये लिक्विड HF में 1 दिन 2 दिन डुबा के लोग रखते हैं, तो ये HF जो है वो ग्लास को काटना शुरू करेगा, ग्लास को ऐसे 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 लिक्विड HF अपने से काटेगा। बट ये HF इस पोर्शन पे ये मैंने जो बाउंड्री बना रखा है, ये बाउंड्री जो बना रखा है कि इसके ऊपर जाएगा नहीं, वो लिक्विड HF वैक्स से रिएक्शन करेगा नहीं, कहीं रिएक्शन नहीं करता। तो उससे हुआ क्या, 2 दिन बाद जब आप निकालिएगा उसको, तो ये पोर्शन ग्रीन वाला पोर्शन उभर के आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन ब्लू वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। क्योंकि ब्लू वाला पोर्शन से तो रिएक्शन कर लिया, HF ने ब्लू पोर्शन से रिएक्शन किया, तो रिएक्शन करके उसको कट कर दिया, उसको खा जाना, इचिंग बोलते हैं, ईटिंग नहीं है, टर्म वही है, इचिंग कर देना, इच कर देना, उसको कट करके खा जाना उसको बोलते हैं। तो ये इस पोर्शन को रिएक्शन किया, इस पोर्शन से ऐसे कट कर दिया, खा गया, और ग्रीन वाले को छोड़ दिया। ग्रीन वाला, अब बताइए, अब दोनों का लेयर देखिएगा, इसका लेयर, तो ये ब्लू अंदर चला जाएगा, ग्रीन उभर के ऊपर आ जाएगा। इसी को इचिंग वर्क बोलते हैं, आर्ट वर्क बोलते हैं। इसको और अच्छे और फाइन मतलब 2 बार 3 बार और अच्छे से महीन एकदम ब्रश ले करके वैक्सिंग कर करके वो टाइम लेते हैं, 1 हफ्ते का टाइम लेते हैं। उसके बाद एकदम आपका जो फोटो है वो ग्लास पे एकदम उभर के आ जाएगा, सारा ग्लास पीछे चला जाएगा, आपका वैक्सिंग किया हुआ पोर्शन एकदम बाहर निकल के आएगा। तो जो आप फोटो दिए हैं वैसा फोटो लोग बना के दे देता है, जिसको घर में आप जस्ट डेकोरेशन करने के लिए या तो जो भी डिजाइन इंटीरियर डिजाइन करते हैं तो लोग करवाते हैं। बट कॉस्टली, बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है, टाइम लगता है, इसमें हैंडवर्क है, रिएक्शन। बट साइंस का वही है जो आप अभी पढ़े हुए हैं कि HF में डुबाने से ग्लास को वो कट कर लेगा, ग्लास को खा जाएगा, इसको पतला कर देगा। बट जहाँ जहाँ वैक्सिंग की है वहाँ वो नहीं जाएगा, वैक्सिंग वाले पोर्शन पे जाता ही नहीं है, वैक्सिंग वाले पोर्शन पे एकदम वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो वैक्सिंग वाला पोर्शन उभर के आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और ग्लास पोर्शन अंदर चला जाएगा, नीचे चला जाता है। तो इसके चलते ये 3D वर्क जो इचिंग ऑफ द ग्लास कहलाता है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव साइड भी है, ये आपको जानना है HF के बारे में। और क्वेश्चन है, सब IT एडवांस का क्वेश्चन है, मार्केट में ग्लास आर्टिस्ट लोग ऐसे वर्क करते हैं। ये हो गया, और क्या बच गया HF का, ये हो गया HF में। कुछ बहुत छोटा क्वेश्चन करना हो, बहुत छोटा का मतलब 1 सेकेंड का क्वेश्चन करना हो तो ऐसे कर लीजिए। 12 जैसे 12 बहुत छोटा 1 सेकेंड का क्वेश्चन करना हो तो जैसे आपका एक ही फैमिली का है HF और HCl, तो ये ऐसे पूछा जाता है कि वाई, ये बोर्ड एग्जाम के लिए छोटा सा, वाई HF इज लिक्विड बट HCl इज गैस एट रूम टेम्परेचर। वन सेकेंड क्वेश्चन, 1 सेकेंड का, ऐसे एक नहीं कई क्वेश्चन है, कई जगह क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे इसी फैमिली में बगल में फैमिली देखिएगा, वाई वाटर, रोज वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, वाटर हम लोग ड्रिंक कर रहे हैं तो वाटर देखते हैं लिक्विड, वाटर इज लिक्विड। बट इसी फैमिली में सेकेंड मेंबर सल्फर H2S इज गैस एट रूम टेम्परेचर। सबका आंसर एक ही आंसर है। नाउ नेक्स्ट वाई अमोनिया इज लिक्विड
but next family, next pH3 is gas at room temperature. Organic, why drinking alcohol drinking जो अल्कोहल होता है CH3 CH2OH इज लिक्विड, बट एकदम सेम कार्बन, सेम हाइड्रोजन, सेम ऑक्सीजन, बट यही ईथर CH3O CH3 इज गैस एट रूम टेम्परेचर. देखिए इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का, ये सब गैस, ये ईथर गैस है. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए C2H6O, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. नाउ ये pH3 गैस है, ये pH3 गैस हो, ठीक है. H2S जो है वो गैस है, ऐसा. HCl गैस हो गया. वाइट, ये सब गैस है. क्यों गैस हो गया? जबकि ये सब चारों लिक्विड है. एक ही फैमिली. कोई भी फैमिली देखेंगे. नाउ 7th A देख रहे हैं, 7th A देखिएगा. 7th A में फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक ही तो फैमिली है, फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है. बगल में लिखेंगे ऑक्सीजन सल्फर. नेक्स्ट से पढ़ेंगे नाइट्रोजन फॉस्फोरस. आंसर 1 सेकंड आंसर. मुझे क्या समझाना है आप खुद बना लीजिएगा. ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है. नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ कहीं कोई लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा है. सो सिंपल आंसर आपको लिखना है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है. ये चारों लोग जो हैं, ये चारों के चारों लोग जो हैं वो फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्ड. ये चारों लोग फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. सो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. हो गया. यहां लिख लेंगे नो हाइड्रोजन बॉन्ड. किसी में, चारों में कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है. सो गैस एट रूम टेम्परेचर. हो गई. सो आज के लिए इतना पॉइंट. नेक्स्ट क्लास इसका आगे कंटिन्यू करेंगे. सारा टॉपिक ऐसे ही है जैसा आज अपने लेक्चर 1 लेक्चर 2 कंप्लीट किया. एग्जैक्टली सेम नेक्स्ट क्लास भी ऐसे ही आपको थ्योरेटिकल टॉपिक है, पूरा बॉन्डिंग ही इसी टाइप का है. सो नेक्स्ट क्लास.